गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा काफ़ी दिन हो चुके हैं आपकी क्लास के लगे हुए, लेकिन जो टाइम टेबल हमने मैनेज किया है उसको मैनेज करने में थोड़ा टाइम ऐसा लग गया है, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो बनाते समय उसका जो टाइम टेबल है उस पर थोड़ा ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। लास्ट टॉपिक में हमने जो डिस्कशन किया था वो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CCl4, ये हमने डिस्कस किया था। अभी तक जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं, कुछ नोट्स आपके रह गए हैं बेटा, वो नोट्स आपके पास कल परसों में पहुंच जाएंगे, उसकी टेंशन ना करें आप। यहाँ पर अपना ध्यान केवल समझने में लगाएं। नोट्स तो हम कभी भी उतार सकते हैं, लेकिन जब समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी आपको। तो लास्ट टॉपिक क्या था आपके पास? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेलोएरीन। अगला टॉपिक क्या रहेगा? हेलोएरीन। इट मीन्स हेलोजन बॉन्डेड टू बेंजीन, दैट इज हेलो बेंजीन, दैट इज ऑल्सो नोन एज हेलोएरीन। व्हाई इट इज कॉल्ड एरीन? हम हेलोएरीन को एरीन क्यों बोला? बिकॉज इन दिस कंपाउंड प्रोड्यूस special type of, in this type of compound produce special type of smell. This smell is called aroma in Greek word. In Greek word विशेष तरीके इनमें क्या आती है? स्मेल आती है, जिसको ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं? एरोमा बोलते हैं। तो एरोमा मीन्स क्या हो गया? स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल। तो जितने भी बेंजीन कंपाउंड्स है उन सभी में स्मेल आती है, विशेष तरीके, स्पेशल टाइप। आप कभी लैब में जाना, लैब में आप देखना, वहाँ पर आपको हर तरह की स्मेल मिलेगी। तो उसमें जो विशेष तरह की स्मेल मिलेगी ना, दे आर स्मेल, दैट इज स्मेल ऑफ बेंजीन कंपाउंड्स, सो दे आर कॉल्ड हेलोएरीन। टॉपिक इज हेलोएरीन्स, हेलोजन बॉन्डेड टू बेंजीन, दैट इज हेलोएरीन, हेलोबेंजीन। एग्जांपल ऑफ हेलोएरीन, व्हेन क्लोरीन बॉन्डेड टू बेंजीन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। लिखने की हमें आवश्यकता नहीं, वो सिंपल चीज़ है, क्लोरोबेंजीन। सपोज मान लीजिए यहाँ क्या आ जाए? Br, नेम ऑफ दिस ब्रोमोबेंजीन। इसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। Br है, एक Br हमारे पास और आ चुका है, इसका नेम क्या हो जाएगा? सिंपल है, बोथ आर सेम ग्रुप, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम both groups, मे बी दिस 1 2 और मे बी दिस 1 2, चाहे आप नंबरिंग यहाँ से कीजिए चाहे आप यहाँ से कीजिए। तो देखो नंबरिंग में क्या रहेगा? 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन, दैट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन। इट कैन ऑल्सो नेमिंग बाय ऑर्थोपैरा नेमिंग, ऑर्थोपैरा मेटा नेमिंग। हम इसकी नेमिंग ऑर्थोपैरा मेटा से भी कर सकते हैं। ये सेम ग्रुप है, किसी को भी आप क्या मान लो? दैट इज मेन ग्रुप। तो मेन ग्रुप के बिहाफ पर जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज ऑर्थो, इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्थो कहेंगे। ऑर्थो के पास वाले क्या रहेगा? मेटा रहेगा, और मेटा के पास वाले क्या हो जाएगा? पैरा रहेगा। क्या रहेगा? पैरा रहेगा आपके पास यहाँ पे ये। तो when main group present on carbon, from this carbon position is called ortho position। ऑर्थो के बाद क्या हो जाएगा? मेटा, देन क्या हो जाएगा? पैरा आपके पास यहाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थो, देन मेटा, देन क्या हो जाएगा? पास पैरा हो जाएगा। तो ऑर्थो पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो डाइब्रोमो। तो इसके देखो, इसके लिए ऑर्थो है, यदि मेन ग्रुप मानता तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑर्थो हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। इन केस ऑफ CH3, ये मेन ग्रुप है बेटा। हेलोजन के कंपेयर में दैट इज एल्काइल ग्रुप। व्हाट इज एल्काइल? 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल, दैट इज मेन ग्रुप है। तो नंबरिंग हमेशा मेन ग्रुप से स्टार्ट होती है। 1, ये क्या होगा? 2, तो नेम क्या होगा? 2 ब्रोमो। बेटा बोल रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, लिखूंगा तो फिर टाइम खराब होगा, तो वीडियो क्या आपका बड़ा बन जाएगा। तो अब जब सर मुँह से बोल रहे हैं तो दिक्कत क्या है आपको? उसको नोट कर लीजिए आप यहाँ पे।
2 ब्रोमो हो गया, 2 ब्रोमो। ओके, अब रिमेनिंग पार्ट दिस इज कॉल्ड टोलुइन। जब बेंजीन पे CH3 ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। टोलुइन, TOLUEN, टोलुइन। तो नेम ऑफ दिस 2 ब्रोमो टोलुइन, ऑल्सो नोन एज ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन। सपोज मान लीजिए मिथाइल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, ये हो गया आपका Cl, ये मिथाइल आपके पास यहाँ हो गया, ये मेन ग्रुप 1 2 3 4, तो नेम 4 क्लोरो दैट इज टोलुइन। इसके मेन ग्रुप के कंपेयर में ये क्या ऑर्थो पोजीशन है, दैट इज मेटा, दैट इज पैरा। तो ऑल्सो नेम ऑफ दिस पैरा क्लोरो टोलुइन, पैरा क्लोरो टोलुइन, दैट इज IUPAC नेमिंग ऑफ हेलो एरेंज। इस तरह से इनकी IUPAC नेमिंग है, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई आपको ये लर्न नहीं करनी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ हेलोएरीन, इट मींस रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन। जिस तरह हमने एल्काइल हैलाइड में रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़ा था, वैसे वही सेम क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन। मीन्स ऑफ दिस नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। आप दोनों को कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। एल्काइल हैलाइड आप पढ़ चुके हो, उससे लेना देना है इसका बिल्कुल। वहाँ भी क्या था, मीन्स ऑफ रिएक्टिविटी, कि हाउ कैन इट रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स, कि ये दूसरे कंपाउंड से कैसे रिएक्शन करेगा। यदि ये हाईली रिएक्टिव है तो इजीली रिएक्शन कर देगा, बट इट डिपेंड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन, डिपेंड ऑन ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो किसी भी हेलोएरीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन की जो रिएक्टिविटी है वो उसमें प्रेजेंट कार्बन हेलोजन बॉन्ड की जो ब्रेकिंग नेचर है, कितनी जल्दी टूटेगा उस पर डिपेंड करेगी। यदि कार्बन हेलोजन बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा, इट मीन्स वो क्या मोर हाईली क्या रिएक्टिव है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ हेलोएरीन। इट मीन्स रिएक्टिविटी ऑफ किसकी, हेलोएरीन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। हेडिंग मैंने काफी बार समझा दिया आपको ये। अब देखिए आप क्वेश्चन आएगा, व्हाई हेलोएरीन इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। जो आपके हेलोएरीन है वो क्या है, लेस रिएक्टिव होती है। क्या होती है, लेस रिएक्टिव। किसके कंपेयर में, एल्काइल हैलाइड के कंपेयर। हमने पहले पढ़ा था एल्काइल हैलाइड, अब हम पढ़ रहे हैं हेलोएरीन। तो ये तो हो गया बेटा देखो आपका दैट इज हेलोएरीन, और ये जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पढ़ चुके हो वो क्या हो गया पास, एल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन क्या है, व्हाई हेलोएरीन इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। तो हमें बताना पड़ेगा कि जो हेलोएरीन है वो क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है। क्यों, क्योंकि हेलोएरीन में जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक नहीं होता है। ऐसा क्या रीजन है, जबकि कार्बन जो एल्काइल हैलाइड है पास, उसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाई हेलोएरीन इज लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड। की जो हेलोएरीन हो क्या है, लेस रिएक्टिव है। क्यों है, क्योंकि क्या है, जो हेलोएरीन है उसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग है, इजीली नहीं टूट पाएगा। अब स्ट्रॉन्ग क्यों, उसका रीजन देना पड़ेगा आपके यहाँ पे। तो रीजन ऑफ दिस, रीजन 1, ड्यू टू प्लस आर मीन्स प्लस आर पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑफ हेलोजन। हेलोजन के प्लस आर इफेक्ट के कारण हेलोजन पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन हेलोजन, हेलोजन के प्लस आर मीन्स ऑफ प्लस आर, हेलोजन हैव टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। तो हेलोजन के प्लस आर इफेक्ट की वजह से हेलोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, ऑन सिग्मा बॉन्ड। कहाँ पहुंच जाएगा, ऑन सिग्मा बॉन्ड। आपको मैंने रेजोनेंस में बताया होगा, आपके यहाँ पर रेजोनेंस इन बेंजीन हो।
उसमें आप देख लेना आप यहाँ पे, क्योंकि 11th के अंदर रेजोनेंस पढ़ना जरूरी है बेटा। फिर भी आप यहाँ देखिए कि हेलोजन का प्लस आर जो इफेक्ट आ रहा है, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन डोनेट शिफ्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स सिग्मा बॉन्ड। ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। इस तरह से देखो आप यहाँ, इसको आप यहाँ समझिए। आप यहाँ समझिए, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, मैंने हेलोजन की जगह क्या ले लिया है, क्लोरो। तो क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन इट मींस क्लोरीन, क्लोरीन पे जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले जाएंगे, ऑन सिग्मा बॉन्ड, जिससे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड चेंज इनटू पाई बॉन्ड। इट मींस पहले तो देखो एक ही बॉन्ड था, अब हमारे पास सिग्मा भी है और पाई भी है, और क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो क्लोरीन के प्लस आर इफेक्ट के कारण कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है ये सिग्मा से किस में चेंज हो गया, पार्शियली डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, दैट इज टू टाइप बॉन्ड सिग्मा एंड पाई। तो पहले तो हमें एक बॉन्ड को तोड़ना था, अब हमें दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। अब दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट मींस ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ हमने रीजन क्या बताया बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने का, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन। और इसका एक रीजन और है, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ बेंजीन, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ बेंजीन फॉर्मेशन ऑफ partial double bond between carbon and halogen, formation of partial double bond between carbon and halogen, then breaking of this bond very tough. It means haloarine is less reactive compared to alkyl halide, क्योंकि haloarine में कार्बन हेलोजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड का क्या आ जाएगा, कैरेक्टर आ जाएगा। पहले सिंगल बॉन्ड था, क्या किया, पाई भी आ गया है। तो पहले हमें एक बॉन्ड तोड़ना था, दो तोड़ने से रीजन कहते हैं ना, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन एंड रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑफ बेंजीन। तो दो रीजन बनाया आपको, तो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन एंड रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑफ बेंजीन फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन हेलोजन, then this bond is very difficult to break, बहुत ही टफ हो जाएगा। और पहले तो एक बॉन्ड था, क्या दो दो बॉन्ड आपके पास। ये रीजन है कि बॉन्ड नहीं टूटने की वजह से हेलोएरिन की जो रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, क्या रहेगी, लेस रहेगी कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड देयर इज नो प्लस आर इफेक्ट। एल्काइल हैलाइड में कोई भी प्लस आर इफेक्ट नहीं है, नहीं रेजोनेंस है, तो हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे, कार्बन से, दैट इज एल्काइल ग्रुप विच प्रोड्यूस प्लस आई इफेक्ट। ये हमारे कौन से ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्लस आई इफेक्ट। मींस ऑफ प्लस आई टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। तो एल्काइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, हेलोजन ने इससे का इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने बोला इलेक्ट्रॉन ले जाइए। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इट मींस एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव, व्हाई, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से, किसके द्वारा, एल्काइल ग्रुप की वजह से। और ये लेस रिएक्टिव क्यों है, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन एंड रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑफ बेंजीन फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड। पहले सिंगल था, डबल हो चुका है, जिसको तोड़ना और क्या टिपिकल हो जाएगा, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। क्लियर यहाँ पे। अब आएगा पर रेजोनेंस इन हेलोएरिन। तो हमने एग्जांपल के लिए रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन, सिंपल है, हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर, 11th क्लास में पढ़ चुके हो आप। तो देखो क्या होगा, जब क्लोरीन, ऐसा क्या रीजन है कि क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचा है, तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। ये जो कार्बन जनरली क्या होता है, ये जो कार्बन है ये आपका होगा Cn। क्लोरीन की जो En होती है कार्बन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन नहीं देगा, कार्बन को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है,
कार्बन है, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन को देना पड़ रहा है, जबकि क्लोरीन की तो EN ज़्यादा होती है कार्बन से। EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऐसा क्या रीजन है कि भाई कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जबकि यहाँ पर तो क्या होगा, क्लोरीन खींच रहा है। उसका रीजन है यहाँ पर ये जो कार्बन दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज है, मीन्स ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज इट कंटेन्स 33% एस कैरेक्टर। 33% एस कैरेक्टर मैंने बताया था आप लोगों को, जिनमें भी एस कैरेक्टर होते हैं उनकी खींचने की जो टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दैट इज मैक्सिमम। तो जिसमें भी एस कैरेक्टर ज़्यादा हो उसकी खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा, इनमें उसकी EN भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी यहाँ पर। ये तो ये रीज़न है कि इस कार्बन की EN बढ़ चुकी है, खींचने की पावर बढ़ चुकी, क्यों, क्योंकि भाई ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके इस कार्बन के पास एस कैरेक्टर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो खींचेगा तो क्या हो जाएगा, इसका लोन पेयर ऑफ क्लोरीन मूव टुवर्ड्स सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड चेंज इनटू पाई में डबल बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे ही देखो इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 1 2 3 4, जब इलेक्ट्रॉन आएगा डबल बॉन्ड हो गया, अब कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4, एक ये 5। इट मींस ये कार्बन अनस्टेबल हो गया, तो क्या होगा, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स नियरेस्ट कार्बन। अपना जो इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा, पास वाले कार्बन पर, जिससे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस चार्ज। इट मीन जो इलेक्ट्रॉन खींचा है वो ये, वो इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन दिया है ना, वो किसके पास पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ये डबल बॉन्ड जैसे हैं वैसे रहेंगे। ओके, आफ्टर दिस जिस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पास में गया है, वैसे दिस इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स सिग्मा बॉन्ड। ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, सिग्मा पे जा रहे हैं, वैसे क्या हुआ, दिस इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड मूव टुवर्ड्स नियरेस्ट कार्बन। वो सेम कंडीशन है आपके पास यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मूव टुवर्ड्स नियरेस्ट कार्बन। सेम एज इट, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मूव टुवर्ड्स नियरेस्ट कार्बन, देन सिग्मा बॉन्ड चेंज इनटू पाई बॉन्ड चेंज इनटू सिग्मा, और जहाँ एरो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वहाँ क्या जाएगा, माइनस चार्ज, और ये जैसा है वैसे रहेगा, नो चेंज, जीरो। आफ्टर दिस सेम एज इट इज, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मूव टुवर्ड्स नियरेस्ट कार्बन, देन सिग्मा चेंज इनटू पाई, ये जैसा बेटा वही रहेगा रेजोनेंस के अंदर, और ये जो पाई बॉन्ड चेंज इनटू सिग्मा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इस कार्बन पे जा रहा है, माइनस। ये प्लस है, ये क्या रहेगा, प्लस रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा बेटा, डबल बॉन्ड चलता रहेगा, ये रहा डबल बॉन्ड तो रहेगा आपके पास यहाँ पे, दैट इज रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन, रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ भी वही सेम चलने दो, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पाई पर, ये पाई बॉन्ड कहाँ चले जाएगा, वापस इसके पास, Cl के पास, और हमें क्या मिल जाएगा, अगेन क्लोरोबेंजीन। दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन है बेटा, ये रेजोनेंस है। यदि किसी को समझ में नहीं आए तो हम इसको समझाएंगे, डाउट क्लास में आप समझ लेना इसको, आप यहाँ पे टेंशन मत करना इसके ऊपर आप यहाँ पे। हमें तो बिल्कुल ये ध्यान देना है कि हेलो एरिन की जो रिएक्टिविटी क्या है, सबसे कम क्यों होती है, डबल बॉन्ड बनने के कारण डबल बॉन्ड क्यों बनेगा, उसके दो रीजन है, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन एंड रेजोनेंस ऑफ बेंजीन। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन, एक्सप्लेन रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन, तो वो आपको रेजोनेंस ये बताना, आपके यहाँ पे ये आपको बताना पड़ेगा आपको। ओके, तो जितना मैंने बताया उसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है बेटा। आपको यहाँ पे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, फ़ोन करिए आप लोग, अब आपका टाइम निकल चुका है मज़े लेने का, अब पढ़ाई करना जरूरी है।